नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं प्रिया पांडे आज के इस खास वीडियो में लेकर हाजिर हुई हूं एक ऐसे रहस्य की कहानी जिसके बारे में अमूमन कम ही लोग जानते होंगे। दोस्तों, आप लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में पढ़ा, जाना कि कृष्ण जन्म हुआ कैसे, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई? अगर नहीं जानते हैं तो आज का ये खास वीडियो आप ही के लिए है। चलिए, आज के इस खास वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार श्री कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई। पुराणों और ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3112 ईसा पूर्व में मथुरा में हुआ था। उसके पश्चात गोकुल, वृंदावन, नंदगांव, बरसाना और द्वारका आदि इन सभी जगहों पर उन्होंने अपना समय बिताया। पुराणों में यह भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण ने कुल 125 वर्षों तक धरती पर लीला की, जिसमें यह भी बताया गया है कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण ने 36 वर्षों तक द्वारिका पर राज किया। इसके बाद उनकी मृत्यु हो गई और उस समय उनकी आयु 125 वर्ष थी। परंतु भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु का क्या रहस्य है, यह आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है। कैसे हुई भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, महर्षि वेद व्यास ने जब महाभारत को लिखते समय उसे 18 खंडों में विभक्त किया तो उसमें श्री कृष्ण की मृत्यु और द्वारका नगरी के समुद्र में समा जाने की घटना का विस्तृत रूप में वर्णन किया। विभिन्न ग्रंथों, पुराणों और महाकाव्यों में भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के विषय में जिन कथाओं का उल्लेख किया गया है, उनमें दो कथाएं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे पहली कथा है जिसके अनुसार हम आपको आज बताएंगे कि कैसे हुई श्री कृष्ण की मृत्यु। दोस्तों, जब महाभारत के युद्ध में दुर्योधन और उसके भाइयों का अंत हो गया तो रानी गंधारी अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी और उनके साथ भगवान कृष्ण और पांडव भी गए थे। क्रोध और दुख से भरी गांधारी ने युद्ध में पांडवों का साथ देने के लिए श्री कृष्ण को उत्तरदायी मानकर उन्हें श्राप दिया। गांधारी ने कहा, अगर मैंने भगवान की सच्चे मन से पूजा की है तथा निस्वार्थ भाव से अपने पति की सेवा की है, तो जैसे मेरा कुल समाप्त हो गया, ऐसे ही तुम्हारा वंश तुम्हारे ही सामने समाप्त होगा और तुम देखते रह जाओगे। द्वारका नगरी तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी और यदुवंश का भी पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण तनिक भी विचलित ना हुए और मुस्कुराते हुए अपने ऊपर लगे अभिशाप को स्वीकार कर लिया और उन्होंने गांधारी से कहा, माता, मुझे आपसे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को ग्रहण करता हूँ। उसके बाद हस्तिनापुर में युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो जाने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका चले गए। इसको लेकर जो दूसरी कथा प्रचलित है वो ये है कि भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु और युद्धवंशियों के नाश का कारण वह श्राप था जो ऋषियों ने युद्धवंशियों को उनकी तपस्या भंग करने पर दिया था। भगवत पुराण के अनुसार एक बार श्री कृष्ण के पुत्र सांब को एक शरारत सूझी और वे एक स्त्री का वेश धारण कर अपने साथियों के साथ ऋषि मुनियों से मिलने गए। उन्होंने ऋषियों से कहा कि वे गर्भवती है। जब ऋषियों को सांब और उसके साथियों की इस शरारत का अनुमान हो गया तो वे क्रोधित हो गए और उन्होंने स्त्री बने सांब को श्राप दिया कि तुम्हारे पेट से एक ऐसे लोहे की तीर का जन्म होगा जो तुम्हारे कुल और साम्राज्य के विनाश का कारण बनेगा। ऋषियों का शाप सुनकर सांब भय से कांप उठे। वे तुरंत उग्रसेन के पास जाकर उन्हें सारी बात बताने लगे। उग्रसेन ने सोच विचार कर सांब से कहा कि वे उस तीर का चूर्ण बनाकर प्रभास नदी के जल में प्रवाहित कर दें। इस तरह उन्हें उस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा। सांब ने उग्रसेन के कहे अनुसार सब कुछ कर दिया। इधर ऋषियों के श्राप के साथ साथ गांधारी का श्राप भी सच होने लगा। द्वारका में मदिरा का सेवन प्रतिबंधित होने के बाद भी लोगों ने इसका सेवन करना शुरू कर दिया और भोग विलास में डूबकर अपने अच्छे आचरण, नैतिकता, अनुशासन और विनम्रता का त्याग करते चले गए। कहा जाता है कि इस घटना के बाद द्वारका के विनाश के कई अशुभ संकेत मिलने प्रारंभ हो गए थे, जैसे सुदर्शन चक्र, श्री कृष्ण का शंख, उनका रथ और बलराम के हल का अदृश्य हो जाना आदि प्रमुख थे। द्वारका में चारों ओर अपराध और पाप का वातावरण देख श्री कृष्ण बहुत दुखी हो गए और उन्होंने अपनी प्रजा को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए प्रभास नदी के तट पर जाने को कहा। प्रभास नदी के तट पर पहुंचकर सभी मदिरा के नशे में चूर एक दूसरे से बहस करने लगे। धीरे धीरे उनकी बहस ने झगड़े का रूप धारण कर लिया
और झगड़ा इतना बढ़ गया कि वे वहां उगी हुई घास को उखाड़कर सभी एक दूसरे को मारने लगे। कहा जाता है कि शाम को मिले श्राप की वजह से उगी हुई घासों में जहरीले लोहे के तत्व थे। परिणाम स्वरूप उसी घास से युद्धवंशियों का नाश हो गया। इस घटना के कुछ दिनों के बाद ही बलराम ने भी अपने प्राण त्याग दिए। भगवान श्री कृष्ण के साथ साथ सभी देवी देवताओं को भी इस बात का ज्ञान हो गया था कि अब धरती से उनकी लीला समाप्त होने का समय समीप आ चुका है। सभी देवी देवता आकाश से प्रभु की लीला देखने के लिए आ पहुंचे। भगवत पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण एक दिन एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। तभी वहां जरा नामक एक बहेलिया आया और उसने जब दूर से प्रभु के चरणों को देखा तो उसे ऐसा लगा कि वहां कोई हिरन बैठा हुआ है। उसने हिरन समझकर तीर चला दिया और वो तीर सीधा प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में जा लगा। और जब उसने पास आकर देखा कि तीर किसी हिरन को नहीं बल्कि श्री कृष्ण को लगा है, तो वह रोते हुए अपने इस दुष्कार्य के लिए उनसे क्षमा मांगने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे बताया कि हे जरा, तुम ही तो मेरा राम अवतार के युग में बाली के रूप में थे और तब मैंने तुम्हें ही छुपकर तीर मारा था। त्रेता युग में तुम पे तीर मारने का जो आरोप मुझ पर लगा हुआ था, आज तुम्हारे तीर चलाने से मैं उससे मुक्त हो गया। यह कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने जरा को गले से लगा लिया। अचानक भगवान के शंख, चक्र, कमल पुष्प और गदा सभी एक साथ प्रकट हुए और भगवान श्री कृष्ण के साथ अंतर्ध्यान हो गए। यहाँ हम आपको याद दिला दें कि ऋषि द्वारा कृष्ण के पुत्र साम को दिए शाप के अनुसार श्री कृष्ण को लगे तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था जो साम के पेट से निकला था, जिसे उग्रसेन ने चूर्ण बनाकर नदी में प्रवाहित कर दिया था। और इस तरह ऋषियों और गांधारियों के शाप के अनुसार महाभारत के युद्ध के 36 वर्ष के बाद समस्त युद्धवंशियों का नाश हो गया और भगवान श्री कृष्ण की मृत्यु के साथ द्वारका भी समुद्र में डूब गई। आशा करती हूँ आज के हमारे इस खास वीडियो को सुनने के बाद, देखने के बाद आपको इस रहस्य के बारे में पता चल गया होगा कि आखिरकार श्री कृष्ण की मृत्यु हुई कैसे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करके जरूर बताइएगा।